वेलकम बैक टू OMG ओ माई घोस्ट। मैं गुनगुन शर्मा आज आ चुकी हूँ एक और नए वीडियो लेके। बहुत दिन बाद आई हूँ। आई एम रियली सॉरी क्योंकि पहले कुछ फैमिली इशूज़ थे, जब वो ठीक हुआ देन फिर फ़ोन ख़राब हो गया, फ़ोन ठीक हो गया तो अब वापस हमने बैक टू पवेलियन मतलब फिर आज डिसाइड किया शूट करने का। तो आज बहुत दिन बाद शूट कर रही हूँ और आज तो आपने सबटाइटल पढ़ा होगा। आज एक हॉरर स्टोरी सुनाएंगे क्योंकि अब मुझे कुछ ऐसा रास्ता मिला है जहाँ से मुझे हॉरर स्टोरीज़ मिलती हैं, तो मैं उस पर रिएक्शंस दूँगी। एक तरीके से फ़ोन में वो सेव्ड है, मैं वो प्ले करूँगी और फिर रिएक्शन दूँगी कैसा स्टोरी है, कितना मिनट का है, कितने मिनट का स्टोरी है। ओके 16 मिनट 7 सेकेंड्स का स्टोरी है। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। अगर 60 मिनट की एस्टीमेट 18 मिनट्स की वीडियो बन जाएगी ताकि वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए 2 पार्ट में डिवाइड होगा। ये पार्ट 1 है, स्टोरी का नाम रैगिंग है। ये एक मिनट, तो ये जो स्टोरी है उसका नाम रैगिंग है। रैगिंग तो आप जानते ही होंगे क्या होता है, स्कूल कॉलेजेस में होता है जो कि बहुत गलत होता है। आई स्पेशली डोंट सपोर्ट रैगिंग। अगर मैं किसी को रैगिंग करते हुए भी देखती हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है और मैं अगर रोक उस इंसान को अगर बोल सकती हूँ तो मैं ज़रूर जाके बोलती हूँ। मैं मुंह में साइलो टेप मार के नहीं बैठी रहती जैसे बाकी बैठे रहते हैं, खुद रैग ना हो जाए इस डर से। बट गलत है रैगिंग करना। अगर आप किसी को रैग करते हुए देखो तो आपको भी रैगिंग रोकना चाहिए। और मैं इसको माइक को इतना मुँह के सामने इसलिए ली हूँ क्योंकि मेरे शैतान लोग माइक को काट दिए हैं, इसलिए ठीक से काम नहीं कर रहा है। प्लस बैकग्राउंड में बहुत आवाज़, घर पे टीवी चल रहा है तो बहुत आवाज़ आ रहा है, इसलिए माइक मुँह के सामने एकदम, ताकि आपको मेरा आवाज़ आए, बैकग्राउंड में ज़्यादा आवाज़ ना आए। खैर मैं माइक जल्दी चेंज कर लूँगी, नया माइक ले लूँगी। अभी फ़िलहाल ये शुरू करते हैं। ये जो भी ये रैगिंग जो नाम है अब इसको शुरू करते हैं। 2 मिनट यही हो गया, अब 16 मिनट का, तो अगर इसको अब दो में डिवाइड करेंगे तो ये करीबन 10 मिनट का वीडियो देखें। गुन्नो कमिंग इन अ वाइल। या सो बुलावा आ गया था, जाना पड़ा। जो मैंने बुलावा आ गया था तो मुझे जाना पड़ा क्योंकि आपको तो मैंने फर्स्ट वीडियो में, अगर आपने मेरा इंट्रो वीडियो देखा होगा तो वही मैंने बोला, नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मेरा इंट्रो वीडियो भी देख लेना। तो अगर ऐसा आवाज़ है तो मुझे जाना पड़ता है, वही हुआ। तो अभी स्टोरी को शुरू करते हैं। रात का वक्त था। शिवम की ट्रेन थोड़ी लेट हो गई थी, लेकिन किसी तरह हॉस्टल पहुंच ही गया। सामान वगैरह रख। ये स्टोरी किसी शिवम नाम के लड़के की है जो हॉस्टल में पढ़ता था, मतलब कॉलेज में पढ़ता था, सॉरी हॉस्टल का ऐसा स्टोरी है। ये हॉस्टल रैगिंग है शायद ये। तो ये किसी शिवम नाम के लड़के का स्टोरी है, तो सुनते हैं। सुस्ताया ही होगा थोड़ा सा कि हॉस्टल में चहल पहल मच गई पूरी तरह कि सीनियर्स ने बुलाया है ऊपर छत पर। डरे घबराए सारे के सारे जूनियर्स छत पर पहुंचे तो पाया 2 सीनियर्स उज्जवल और प्रीतम एक कोने में बैठे इंतजार कर रहे थे नए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स का, और उनके चमचे इधर उधर आसपास उन दोनों को घेर कर। अच्छा, ये जो शिवम था इनके 2 सीनियर्स थे। क्या तो नाम बोला, मैं नाम भूल गई एकदम। वो एक्चुअली रैग करते थे तो उन्होंने बुलाया था। वो छत के एक कोने में बैठे थे और उनके जो चेले चमचे नहीं होते वो आसपास बैठे थे और वो सारे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को बुलाए थे। खड़े थे, एक के बाद एक सबका इंट्रोडक्शन हुआ और फिर मामूली सी मस्ती हो रही थी कि कौन गाना गाएगा, कौन लड़का लड़कियों के आइटम नंबर पर नाचेगा। जब अचानक शिवम के ऊपर उज्जवल और प्रीतम की नजर। उज्जवल और प्रीतम दोनों सीनियर्स का नाम उज्जवल प्रीतम था। तो अब मैं और इंटरफेयर नहीं करूँगी, अभी स्टोरी चलेगा। कोशिश कीजिएगा स्टोरी समझने का, और नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूँगी स्टोरी को। आकर रुक गई। दोनों के दोनों उठे और शिवम के पास गए और एक एक कंधे पर हाथ रखकर बोले, तो तुम हो नहीं छमिया, चलो कपड़े उतार के नाचो मुन्ना। शिवम ने सोचा भी नहीं था कि इतने अच्छे कॉलेज के जाने माने हॉस्टल में ऐसी रैगिंग भी हो सकती है।
वो अड़ गया कि चाहे जो हो जाए वो नाचेगा तो नहीं, और जोर जबरदस्ती की किसी ने तो वो कंप्लेन भी कर देगा। शिवम की इतनी हिम्मत देखकर बाकी जूनियर्स में भी हिम्मत आती दिखने लगी। उज्जवल और प्रीतम थोड़े दबंग किस्म के सीनियर थे, लिहाजा ऐसी बगावत उन्हें रास नहीं आई, और उज्जवल गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, सुनो, इतनी जो क्रांति दिखा रहे हो ना, कुछ ही दिन की गर्मी है, 4 साल इस कॉलेज में रहोगे, हाँ? हमसे बचकर कहाँ जाओगे? जितना बोला जाए उतना करो, वरना 4 साल जिंदगी नरक बना दूंगा तुम सबकी, समझे? शिवम को छोड़कर बाकी सारे के सारे सहम गए। शिवम हार मानने वालों में से नहीं था। गुस्से में छत की रेलिंग तक गया और बोला, तुम्हारे जैसे सीनियर्स की वजह से हम जूनियर्स कॉलेज और हॉस्टल के नाम से भी डर जाते हैं, लेकिन आज के बाद कभी नहीं। और इतना बोलते ही शिवम छत से नीचे कूद गया। शिवम की चीख गूंजी, नीचे गिरकर हड्डियां तक टूटने की आवाज आई। लेकिन डरे सहमे सारे लड़कों ने जब नीचे झांका तो लाश तो होनी चाहिए थी, वो नहीं थी। उज्जवल और प्रीतम दोनों ने सारे जूनियर्स को एक ही लाइन में खड़ा किया और गरजते हुए कहा, यहाँ अभी जो भी हुआ है ना, वो यहीं पे खत्म हो गया है। इसके बारे में बाहर जाके किसी ने खोला या मुंह खोलने की सोची भी तो अगली बारी तुम्हारी होगी। चलो निकलो सब लोग आगे से। अगली सुबह रात की सारी बातें भुलाकर उज्जवल और प्रीतम अपनी क्लास में थे जब एक जानी पहचानी आवाज आई, मैं कम इन सर? सर उठाकर उज्जवल और प्रीतम ने देखा तो सामने शिवम खड़ा था और प्रोफेसर कह रहे थे, बॉयज, ये शिवम है, ब्रिलियंट बॉय। हमारे कॉलेज में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई सीधे 3rd ईयर में आ रहा है। एक एक करके प्रोफेसर ने जब सबसे मिलवाया तो उज्जवल और प्रीतम के सामने आते ही शिवम ने मुस्कुराते हुए कहा, सर इन्हें तो मैं बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूं, कल ही मिला था मैं इनसे। I guess बच्चा। क्लास खत्म हुई तो दोनों ने देखा कि शिवम क्लास में नहीं था। पूरा कॉलेज छान मारा लेकिन शिवम कहीं नहीं मिला। सोचा एक बार हॉस्टल में उसके रूम को भी देख ले। रूम का दरवाजा देखा तो दरवाजा अंदर से बंद था, आसपास कोई भी नहीं था। अंदर क्या चल रहा था ये देखने को उज्जवल और प्रीतम दोनों ने अपने कान दरवाजे से चिपका दिए और सुनने की कोशिश करने लगे। पहले तो ऐसे ही किसी के फोन पर बात करने की आवाजें आती रही और फिर अचानक अंदर से आती सारी आवाजें बंद हो गई और एक आवाज ने दरवाजे के उस पार से दोनों को बेहद धीमे से कान में फुसफुसाकर कहा, कान हटाओ मेरे दरवाजे से, भाग जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। उज्जवल और प्रीतम दोनों के दोनों कईयों के लिए सर दर्द थे, लेकिन इस वक्त एक ही बात सोचकर दोनों के होश उड़ गए थे कि अगर शिवम अंदर था तो दरवाजे पर न तो कोई छेद था न कोई और तरीका जिससे शिवम जान पाए कि बाहर कौन है। तो उसे कैसे पता चला कि ये दोनों बाहर ही थे? यही सोचकर उन्हें रात की बात भी याद आई तो दोनों ने शिवम के दरवाजे से अपने कमरे की ओर दौड़ लगाई और बिना एक पल को सांस लिए सीधे अपने कमरे में पहुंचकर दरवाजा बंद करके ही रुके। सारी शाम निकली, देर रात का वक्त था। उज्जवल और प्रीतम डिनर हॉल से लौटकर कमरे में आ चुके थे। डिनर पर शिवम नहीं दिखा था। चुपचाप कुछ देर पढ़ाई करके
दोनों लेट गए। उज्जवल, जिसकी कमरे के ठीक बगल में ही बाथरूम का दरवाजा था, उसने करवट बदली तो उसकी आंखों के सामने ही बाथरूम की बत्ती का स्विच ऑन हुआ और बत्ती जली। उज्जवल को नींद में तो लगा कि शायद प्रीतम गया होगा, लेकिन तभी उसकी स्विच पर जमी हुई आंखें चौड़ी हो गई जब उसने देखा कि बाथरूम का स्विच अपने आप ऑफ हो गया। उज्जवल घबराया तो जरूर, लेकिन फिर उज्जवल ने उठकर हाथ रखकर स्विच को बार बार ऐसे ऑन ऑफ होने से रोकने के लिए उस पर हाथ रखा ही था जब उज्जवल को साफ समझ आया कि उसके हाथ के ऊपर किसी और का हाथ था और धीमे धीमे उस हाथ का दबाव बढ़ता जा रहा था, जिससे कि अब स्विच झटकने लगा था और देखते ही देखते छोटा सा वो स्विच बोर्ड टूटा और उज्जवल का हाथ सीधा जाकर नंगी तारों पर लगा और बिजली के झटकों से चीखता हुआ उज्जवल वहीं चिपक गया। उज्जवल को बाथरूम की लाइट की स्विच से ऐसा बिजली का झटका लगा कि उज्जवल उसी से चिपककर पूरी तरह से झुलस गया। उज्जवल को आनन फानन में हॉस्पिटल ले जाया गया। उसकी सांसें नहीं आ रही थी, बेहद बुरे हाल में था। किसी तरह उसको वेंटिलेटर पर रखा गया। अगले 48 घंटे उज्जवल को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाना था। उज्जवल अपने बिस्तर पर लेटा हुआ ऑक्सीजन मास्क पहने हुए आधी बेहोशी में था शायद, जब उसकी बेहोशी में उसे सुनाई दिया, ध्यान से सुनो उज्जवल, अगर मेरे बारे में मुंह खोलने की सोची भी तो जान से मार दूंगा। उज्जवल किसी बिल्ली से डरे कबूतर की तरह पलंग पर पड़े पड़े ही परेशान हुआ जा रहा था। वैसे ही वो अधमरा था, ऊपर से और ज्यादा दिमागी परेशानी से हैरान था। अगले दिन शाम को क्लासेस वगैरह खत्म करके उज्जवल को देखने के लिए प्रीतम आया। जब वो पास आकर बैठा तो उज्जवल ने मास्क निकालकर किसी तरह बात करने की कोशिश करते हुए बोलना शुरू ही किया, बस और बोलने की कोशिश करते करते ही खतरे के बाहर हो चुके उज्जवल ने वहीं पर एक आखिरी हिचकी ली और दम तोड़ दिया। प्रीतम का सबसे अच्छा दोस्त, उसके सुख दुख का इस कॉलेज हॉस्टल में एक लौता साथी मर चुका था। उज्जवल के माँ बाप भी पहुंच चुके थे और प्रीतम के सामने से ही उसकी लाश लेकर उज्जवल के माँ बाप चले गए। उन पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। प्रीतम भी कुछ कम दुखी नहीं था, झुके कंधे लिए वापस कॉलेज कैंपस पहुंचा और हॉस्टल की एक एक सीढ़ी चढ़ता हुआ सोचता रहा कि यही क्योंकि वीडियो लंबी बन रही है तो ये यही है, पार्ट 2 आएगी। पार्ट 2 का इंतज़ार कीजिए। बट पार्ट टू इस पे अगर अच्छे खासे व्यूज़ आए, अच्छे खासे रिएक्शन आए तो पार्ट 2 ज़रूर आएगी, उसका इंतज़ार कीजिए। ये मैंने कहाँ रोका है, 10-11। अब पार्ट 2 बनेगी कुछ दिन बाद, आज नहीं बनेगी। जैसे मैंने वो हॉन्टेड नंबर का एक ही साथ शूट करके बात करके रिलीज़ करता नहीं होगा, इसका पार्ट 2 बाद में किसी दिन शूट होगा, आज शूट नहीं होगा। तो ज़्यादा इस वीडियोस पे अगर रिएक्शन आए तो फिर पार्ट 2 जल्दी आएगा, कम रिएक्शन आए तो थोड़ा लेट आएगा। तो क्योंकि मैंने देखा है मेरे वीडियोस पे, एक मिनट गाइस, इन सब के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। बस इतना कहना चाहती हूँ कि इस वीडियो में प्लीज़ ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और उसको शेयर कीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगा, तब तक के लिए बाय गाइस।